नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कंपटीशन बाइक स्टडी में। और हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक संवेदक अंग। पिनाकले की सीरीज कर रहे थे तो उसमें हम आगे चलते हैं, देखते हैं संवेदक अंग से बनने वाले प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पहला प्रश्न है आपका, नेत्र की पुतली का आकार नियंत्रित होता है। ये होता है आपका आइरिस द्वारा। जो हमारा नेत्र होता है उसकी पुतली जो होती है उसका जो आकार नियंत्रित होता है वो आइरिस के द्वारा होता है। नेत्र के पारदर्शी अग्र भाग को कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया। कान की सीमा पर एक फैली हुई झिल्ली जो ध्वनि तरंगों की प्रतिक्रिया में कंपन करती है और श्रवण संकेतों के संचरण में मदद करती है, उसे कहते हैं हम ईयर ड्रम। ईयर ड्रम ये हमारा कान का चित्र दिया है, आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक है, चलो क्वेश्चन को देखते हैं अब। तो हमारा प्रश्न है, सुपीरियर रेक्ट्स एक मांसपेशी है जो पाई जाती है नेत्र में। जीभ की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे उभार होते हैं जिन्हें पेपिल्ले कहा जाता है, जिनमें स्वाद कलिकाएँ होती हैं जो विभिन्न स्वादों का पता लगाने के लिए उत्तरदायी होती हैं। पेपिल्ले, पेपिल्ले। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये जीभ का चित्र है। तो इसमें हमें दिखाया गया है कि ये वाला हिस्सा जो है आपका कड़वा है, ये भी बगल वाला खट्टा होता है, इससे बगल वाला नमकीन दिखाता है, और जीभ का ये सामने वाला हिस्सा जो होता है ये मीठा का स्वाद कराता है। तो यानी ये यहाँ से यहाँ तक जो रखा है स्वाद क्षेत्र है। तो आप इसे जीभ को आप इस पर देख सकते हैं पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्वाद की अनुभूति के लिए जिम्मेदार संवेदी ग्राह्य रसवेदी अभिग्राहक, रस संवेदी अभिग्राहक। कॉर्निया और रेटिना पाए जाते हैं, आँख में पाए जाते हैं कॉर्निया और रेटिना। मानव शरीर में एकमात्र पेशी जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं है, जीभ। वह झिल्ली जिसके कारण मानव कान को ध्वनि प्राप्त होती है, कर्णपटह झिल्ली, कर्णपटह झिल्ली। ऑल फैक्ट्री शब्द संबंधित है, यह गंध से संबंधित है, ऑल फैक्ट्री। मानव शरीर में वह अंग जो संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, कान है आपका। मानव कान का वह भाग जिसमें ध्वनि का प्रवर्धन 3 हड्डियों द्वारा किया जाता है, मध्य कान। नेत्र में शंकु कोशिकाएं संबंधित होती हैं रंग दृष्टि से। वह घटक जो संवेदना की सामान्य क्षति उत्पन्न करती है, एनेस्थेटिक। कॉर्टी अंग का संबंध है श्रवण से। रेटिना का वह क्षेत्र जहाँ दृष्टि स्पष्ट होती है, फोविया, फोविया। नेत्र की बाह्यतम तंतु में कोटिंग है श्वेतपटल स्क्लेरा। ठीक है, श्वेतपटल स्क्लेरा। कान का वह भाग जो ध्वनि कंपन को विद्युत संकेत में बदल देता है, कॉक्लिया, कॉक्लिया। ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है? कर्णपटही झिल्ली, कर्णपटही झिल्ली। नेत्र का वह भाग जो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को विनियमित और नियंत्रित करता है, परितारिका, परितारिका। नेत्र की मांसपेशियाँ जो फोकस करने के लिए लेंस के आकार को नियंत्रित करती हैं, सिलियरी मांसपेशियाँ, सिलियरी मांसपेशियाँ। पारदर्शी बाहरी नेत्र की परत जो प्रकाश अपवर्तन में सहायता करती है, कॉर्निया होती है वो। आंतरिक कान की संरचना ध्वनि को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करती है, कॉक्ली। क्या होती है? कॉक्ली। प्रकाश नियंत्रण के लिए पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला रंगीन नेत्र का भाग है आइरिस, आइरिस। मानव नेत्र में पीला अंडाकार स्थान उत्तम दृष्टि का क्षेत्र होता है, मैक्यूला,
मैक्यूला। स्वाद संबंधी अभिग्राहक पाए जाते हैं जीभ में। वृद्धावस्था में आमतौर पर होने वाला नेत्र रोग है मोतियाबिंद। स्टीरियोप्सिस एक विशेषता है नेत्र से संबंधित। मानव शरीर पर त्वचा की बाहरी परत को कहा जाता है बाह्य त्वचा। नेत्र का लेंस प्रकाश को केंद्रित करता है रेटिना पर। मानव नेत्र का वह भाग जो जहाँ प्रतिबिंब बनता है रेटिना। रोंगटे खड़े का कारण हमारी त्वचा के रोम छिद्रों में मौजूद छोटी मांसपेशियों का संकुचन है जिसका नाम है इसका है अर्रेक्टर प्ली। नेत्र का वह भाग जो छवियों को विद्युत आवेगों में परिवर्तित करता है जो ऑप्टिक तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क को भेजा जाता है वह है आपका रेटिना। क्या है रेटिना। ग्रहण संबंधी प्रापक मौजूद होते हैं नाक में। सूंघने वाले संकेत देते हैं गंध में परिवर्तन का। मानव शरीर क्रिया विज्ञान के संदर्भ में पश्च कपाली मुख्य रूप समझते हैं दृश्य सूचना से। मानव कान का वह भाग जो श्रव्य ध्वनि तरंगों से जुड़े दबाव भिन्नता को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है कॉक्लिया। जीभ पर मीठी स्वाद कलिकाएं स्थित होती हैं अग्र पर। जो हमने आपको जीभ का चित्र दिखाया था इसी में दिखाया वीडियो में। तो जीभ पर मीठा स्वाद कहाँ पर होता है ये सामने होता है आपका। बिल्कुल चित्र में देख लेना आप वहीं पर पता पड़ जाएगी आपको। तो जीभ पर मीठी स्वाद कलिकाएं कहाँ स्थित होती हैं अग्र पर। यानी अग्र का मतलब आगे वाले हिस्से पर। और कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है पीछे का भाग। कौन सा है पीछे का भाग। मानव आँखों में रंग दृष्टि प्रकाशग्राही कोशिका का नाम क्या है शंकु। ठीक है शंकु। मीठा कड़वा नमकीन उमामी और खट्टा है ये जीभ के स्वाद होते हैं। मानव जीभ का कड़वाहट के प्रति संवेदनशील क्षेत्र है पश्च भाग। यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो नेत्र का रुक रहता है उसे कहते हैं हम मोतियाबिंद। अगर आँख लेंस अपारदर्शी हो जाए तो नेत्र में रोग हो जाता है उसे कहते हैं मोतियाबिंद। ठीक है दोस्तों। तो ये थे आपके बनने वाले प्रश्न तो हमने करा दिए हैं। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।